बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित ना कर सके। वह जानता था कि उसकी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। फिर उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा तीव्र हो जाती है। वो इस तरह का खूब सारा आध्यात्म ज्ञान पाकर अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। फिर उसने बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ, जिससे मेरी जिंदगी बदल सके और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, अगर तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास वापस आना। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और फिर 10 दिन बाद लौटकर फिर से बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे महात्मा, अब 10 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध का जवाब फिर से वही था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुम 10 दिन के बाद आओ। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब जब वो शिष्य उनके पास आता तो गौतम बुद्ध उसे हर बार यह बोलकर वापस भेज देते कि 10 दिन के बाद आना। आखिरकार उस शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। हार मानकर इस बार उसने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं जब भी 10 दिन पूरे होने के बाद आपके पास आता हूँ, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हैं। प्रभु, मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कृपया आप मुझे शिक्षा दें, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ। वो व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी लेकर आता है। फिर इसके बाद बुद्ध ने कहा, ठीक है, जाओ, एक गिलास और पानी लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक और गिलास में पानी भरकर ले आता है। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। वो व्यक्ति बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही करता है। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह से दूषित और गंदा हो जाता है। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले एक गिलास का पानी न सिर्फ बाहर ही गिरकर व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि पानी गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही जल से भरा हुआ है, अब दूसरे गिलास का पानी भला इसमें कैसे समा सकता है। उस व्यक्ति की इस बात पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान को अर्जित करने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह है, जो पहले से ही तरह तरह के फालतू व बुरे ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान न सिर्फ व्यर्थ जाएगा, बल्कि स्वयं भी दूषित हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आध्यात्म को समझने के लिए तुम्हें अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा, जो कि तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं। आध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। तुम यदि खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है, तो तुम कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। इसीलिए पहले गिलास के पानी को तुम खाली करो, ताकि दूसरे गिलास का पानी उस पहले गिलास में समा सके। और ठीक इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो और अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वो व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ गया और उसने बुद्ध के बताए अनुसार पुरानी बातों और विचारों को दिमाग से बाहर निकालकर नया ज्ञान सीखना शुरू कर दिया।